तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल में दो भाई रहते थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और थे दोनों दरिया के शिकारी, यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता और जब समंदर में जार डालता तो इस कदर मछलियां आ जाती कि जार को खींचना मुश्किल हो जाता, मगर मुसलमान के जार में सिर्फ एक ही मछली आती और उसी पर खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तफाकन एक दिन उसकी बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हो गया और बोली, काश मैं भी ऐसे होती। तो काफर की बीवी बोली, तुम अपने शोहर को आमदा कर लो कि वो भी मेरे शोहर की तरह माबूद बुत की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी गमजदा हो गई और नीचे आई। इस मर्द मुजाहिद ने जब अपनी बीवी को परेशान देखा तो कहने लगा, क्या बात है, परेशान हो? उसकी बीवी कहने लगी, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद बुत की इबादत किया करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद भी ऐसी बातें कर रही हो। वो औरत बोली, बस ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें, मसलन आपके भाई की बीवी देख रही हूँ, वो जेवरात और उम्दा लिबास से रास रहती है। जब उसने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी, अच्छा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगर के साथ मजदूरी पे जाऊंगा और तुझे रोज़ाना 2 दरहम देता रहूंगा। उन 2 दरहम से तुम अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। सुबह सवेरे मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन उसने उसकी बात न मानी और फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर वो मायूस होकर दरिया के किनारे पहुंच गया और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहा। और रात को जब घर आया तो बीवी ने पूछा, मियाँ, आज तुम कहाँ थे? और कहने लगा, आज मैं बादशाह के पास था। बादशाह ने मुझसे 20 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह आपको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीब है और उसके खजाने भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चनाचा इस तरह अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी ला के ना दी तो मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर वो इस कदर परेशान हो गया और तीसरी सुबह उसने एक यहूदी को कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा, हाँ, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त, मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। वो मर्द मोमिन रोज़ा की नीयत करके साथ यहूदी के साथ काम पर चला गया। एक आदमी उधर, दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन से बादशाह की खिदमत में था, यहाँ तक कि उसने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी काम पे आता उसको बहुत सी अजर मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। अगर वो मजीद बादशाह का काम करता तो उसे बादशाह मजीद अजर देता। बस ये लो 29 अशरफियाँ, इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शोहर 30वें दिन पे काम पे नहीं आया। ये कहकर वो चला गया। औरत एक अशरफी लेकर बाजार गई। सोनार ने जब अशरफी देखी, 1000 दरहम कीमत उस औरत के हवाले की। जब वो आदमी घर आया तो औरत ने उसे कहा, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया, आज मैं यहूदी के पास था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर तुमने बादशाह की खिदमत
چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کی؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہان کی خدمت کا فرض اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر پہاڑوں پر چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ بقایا زندگی پہاڑوں پر گزاری اور وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ محترم عزیز دوستو، ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور آنے والی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔